Now the political face-off over Ayushman Bharat scheme explodes. Political war of words over the Ayushman Bharat scheme continues to escalate after Prime Minister Modi took potshots at the Delhi and West Bengal governments for opting out of Ayushman Bharat scheme, claiming politics took precedence over progress of the people. Aam Aadmi Party on Wednesday intensified its attack on the Prime Minister over his remarks, terming the central health insurance scheme a failed initiative, as well as claiming that the scheme lacks proper implementation. Meanwhile, Lieutenant Governor also hit out at the Aam Aadmi Party, accusing it of depriving the people of the national capital from benefits of a scheme which helps crores of people. हरियाणा में आयुष्मान भारत है। हरियाणा के कितने गरीबों का इलाज जो है उन बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है आयुष्मान भारत में, मुझे बताएं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्राइवेट अस्पताल, वहां पे उन यूपी के गरीब भाइयों बहनों का इलाज क्यों नहीं कर रहे आप? उनकी सर्जरी क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों उनको दिल्ली के सरकारी अस्पताल में आके अपनी सर्जरी करानी पड़ रही है? ये बताएं योगी आदित्यनाथ, ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, है कोई जवाब? क्योंकि इनका आयुष्मान भारत मॉडल एक फेल्ड मॉडल है। अगर आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो जाती है तो दिल्ली के मेरे जितने वरिष्ठ जन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज फ्री मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी तुच्छ राजनीति के कारण नहीं देते। और मैं अरविंद केजरीवाल को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस योजना की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें गरीब से गरीब, मध्यम वर्गीय और कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कैप नहीं है। कोई भी आदमी, उसकी कितनी इनकम है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है। और चाहे अरविंद केजरीवाल, ईश्वर न करे जरूरत पड़े, उनके माता पिता भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं अगर ये दिल्ली में योजना लागू हो जाए तो। पहली बात तो दिल्ली की जो हेल्थ पॉलिसी है वो उसका हश्र सबने देखा हुआ है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक आयुष्मान योजना दी है तो राजनीतिक कारणों से क्यों दिल्ली के लोगों को इससे वंचित किया जा रहा है? हम सातों सांसदों ने दिल्ली हाई कोर्ट में संयुक्त रूप से एक रिट दायर की है और हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि वो आम आदमी पार्टी को निर्देशित करें कि जो योजना देश के बाकी शहरों में मिल रही है, बाकी राज्यों को मिल रही है, उसका लाभ दिल्ली के लोगों को भी मिलना चाहिए। दिल्ली की जनता को आयुष्मान की बहुत आवश्यकता है। हमने इस चुनाव में सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर हैं, वो चाहे किसी भी वर्ग के, उनके लिए आयुष्मान का एक वादा किया था, लेकिन बहुत दुख की बात रही कि दिल्ली सरकार ने उसको लागू नहीं होने दिया। हमें लगता है कि दिल्ली की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए अभी हम सातों सांसद मिलकर कोर्ट गए हैं ताकि दिल्ली में हम आयुष्मान भारत को लागू करा पाए और ऑनरेबल कोर्ट हमें सुनकर सभी सीनियर सिटीजन्स के पक्ष में अपना निर्णय देगा, इस बात का हमें भरोसा है। Now, after PM Modi trained guns at the state governments of Delhi and West Bengal over the implementation of Centre's Ayushman Bharat scheme, the opposition has also hit back at the Prime Minister. Responding to PM Modi's criticism, Arvind Kejriwal argued that Delhi government's model has offered a comprehensive and a free healthcare system, unlike the Ayushman Bharat scheme, which according to him lacks restrictive criteria. The Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana will now cover all senior citizens above the age of 70. Prime Minister Narendra Modi's speech at the event on Tuesday, where the decision was announced, has sparked a political showdown. Modi took aim at the Aam Aadmi Party government in Delhi and the Trinamool Congress in West Bengal for opting out of the Ayushman Bharat Yojana. मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। The Aam Aadmi Party hit back at Prime Minister Modi, alleging large-scale fraud under the central scheme. सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए
या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। The Aam Aadmi Party and BJP traded charges on the efficacy of the health scheme. कोई भी सरकार अगर 1 दशक से यहाँ पर सत्ता भोग रही है तो स्वाभाविक सी बात है आप उससे ये अपेक्षा करेंगे, खासकर कि अगर वो अपने हेल्थ मॉडल का बखान कर रही होगी, कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली के अस्पतालों में कुछ वृद्धि करेगी। लेकिन दिल्ली में 1 दशक से एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने खोला नहीं। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि तो छोड़िए, यहाँ पर तो घटौती हुई है। आपके तो मंत्रियों के अस्पताल है नोएडा के अंदर, कैलाश हॉस्पिटल। आप बताइए कितने आयुष्मान भारत के मरीजों की जो है दिल की और न्यूरो की सर्जरी कर रहे हैं वो लोग। गुड़गांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े अस्पताल हैं। हरियाणा में है आयुष्मान भारत है, हरियाणा के कितने गरीबों का इलाज जो है उन बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा है आयुष्मान भारत में, मुझे बताए। The Trinamool Congress claimed that Ayushman Bharat is a copy of the Bengal government's health scheme. जो सेंट्रल स्कीम जो है उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो हर परिवार का हर आदमी वो तो अवेल नहीं कर सकता। स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है ये हर परिवार का हर आदमी का पूरा कवरेज का जो व्यवस्था यहाँ पर है, तो उनके कंपैरिजन में तो दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर का वो जो स्कीम्स है वो तो कुछ भी नहीं है। Government data shows over 40% of hospitalization and treatment under the Ayushman Bharat Yojana have taken place in opposition-ruled states, including Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Punjab and Jharkhand. The BJP is pointing out at the lack of facilities, medicines and crumbling down, has accused that the healthcare facility in the national capital is crumbling down under the Aam Aadmi Party government. So it's an all-out war between the BJP and Aam Aadmi Party and Trinamool Congress over Ayushman Bharat Yojana. With video journalist Shagun, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.